नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज टेक्निकल ब्रांच सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स 2, जिसका कोड है 2001। इसी में एक टॉपिक हमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए एक बार हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। ये मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है। इसमें जो ये फर्स्ट यूनिट है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इसी में ये जो फर्स्ट पॉइंट है 1.1 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यही हमें पढ़ना है। ये जो सब सेक्शन है, बाकी के सब सेक्शन पर भी किसी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बाकी पर भी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1.1 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो पहले हम मैट्रिक्स की परिभाषा और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसे हम देख लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, या आव्यूह जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, जब राशियां या संख्याएं पंक्तियों या स्तंभों में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, अर्थात आयताकार क्रम विन्यास एरे के रूप में होती है, तब उसे आव्यूह मैट्रिक्स कहते हैं। इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट हैं जिनको एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में मैंने जमाया, ये पंक्ति के रूप में भी और स्तंभ के रूप में भी, इस तरह से। तो ये कोई अरेंजमेंट है, आयताकार क्रम विन्यास है, जिसको एरे भी कहते हैं, और दोनों ओर आप ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से बड़ा वाला, तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। इसी तरह से ये 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। अब मान लीजिए कि 3 रो ले ली जाए और 3 ही कॉलम ले लिए जाए, तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर यहां तो देखो राशियां जो है ABCD है, यहां पर नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। तो मैट्रिक्स का जो रूप है कोई भी हो सकता है अंदर राशियां हो सकता है, अंदर संख्याएं हों, अल्फाबेट लेटर भी हो सकते हैं, ये ABCD इस तरह से। और बड़ा ब्रैकेट लगाने की बजाय इस तरह का एक कोष्टक होता है कि कुछ बुक्स में ये नोटेशन भी चलता है। इस तरह से बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे और जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे आयताकार क्रम विन्यास के रूप में। तो ये बन जाती है आपकी इस तरह से मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स के उदाहरण हैं। अब मैट्रिक्स के अवयव क्या हैं? ये ABCD जो अंदर के अवयव हैं, यही मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पंक्तियां या स्तंभों में प्रयुक्त राशियां, संख्याएं उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाती हैं। ये ए, जैसे इस मैट्रिक्स के अवयव क्या क्या हैं? A है, B है, C है और D है। इसी को सेट की फॉर्म में हम लिख देंगे, तो यही मैट्रिक्स के अवयव हो गए। जैसे इस दूसरी मैट्रिक्स को देखिए, इसके अवयव कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, -1 है, 2 को तो ले लिया ऑलरेडी, 4 है, 2 को ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 भी ले चुके हैं, और 0। 1 2 4 -1 एंड 0, ये जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे, जिनसे मिलकर के मैट्रिक्स बनती है। चलिए मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों तो इसे m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 2/3 की। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 क्रॉस 3, मतलब पहले जो लिखा जाएगा वो रोज की संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या, और बाद में जो लिखा जाएगा वो होगी स्तंभों की संख्या या फिर कॉलम्स की संख्या। तो 2/3 का क्या मतलब है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से लिखा जाता है, जिसको क्रम भी कहेंगे हम। चलिए व्यापक रूप देखिए, यदि A m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो तो इसका व्यापक रूप देखिए, ये पहली रो और पहला कॉलम, तो इसलिए इसका एड्रेस हो गया 1 1। ये पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा है, तो A12। ये रो अभी पहली चल रही है लेकिन कॉलम, मान लीजिए बीच में कोई J आ जाता है, और तो ये एलिमेंट हो गया आपका A1J। और इस तरह से ये रो तो पहली चल रही है और लास्ट का एलिमेंट मान लीजिए n है, मतलब यहां पर जो कॉलम्स की संख्या वो कितनी मानी गई है? n मानी गई है। फिर दूसरी रो तो A21, A22, A2J और A2N, चूंकि कॉलम्स तो n है तो n तक चलेगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा। बीच में मान लीजिए I आ जाएगा, तो I1, I2, IJ, IN, और लास्ट में जाकर के M, यानी कि रोज की संख्या कितनी है? m है, तो M1, M2, बीच में MJ आएगा क्योंकि ये J वा कॉलम है और ये N वा कॉलम है, तो लास्ट में AMN। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? m/n, मतलब m तो रोज हैं और n कॉलम्स हैं। m तो पंक्तियों की संख्या है और n जो है वो कॉलम्स की संख्या है। चलिए फिर देखिए, ये एक तरह से एड्रेस भी इसे हम बोल सकते हैं कि AI1, जैसे ये एलिमेंट है तो इसका एड्रेस क्या है? I1, I मतलब I रो और 1वां कॉलम, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार।
कुछ बेसिक मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। ये इनके टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। जैसे पहली है पंक्ति मैट्रिक्स, मतलब रो मैट्रिक्स। क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम्स में 3 है, इसमें कॉलम 2 है लेकिन रो अभी भी एक है, तो इसलिए इसको बोला है हमने पंक्ति मैट्रिक्स। अगर एक से ज्यादा रो हो जाएगी तो फिर इसे पंक्ति या रो मैट्रिक्स हम नहीं कहेंगे। स्तंभ मैट्रिक्स, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक ही कॉलम है या एक ही स्तंभ है तो फिर कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये देखिए, इसमें एक ही कॉलम है, रोज 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। कॉलम 2 हो जाएंगे तो फिर ये स्तंभ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यहाँ पर भी देखिए, एक ही कॉलम है, 2 कॉलम नहीं है। रोज यहाँ पर 3 है, यहाँ पर रो 2 है। रो कुछ भी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, तो ऐसी इसे बोलेंगे हम स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा देखिए, शून्य मैट्रिक्स, जिसके सभी अवयव शून्य के बराबर हो शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, शून्य से, या कैपिटल O भी ले लिया जाता है। तो O, अब ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2x2, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, यानी 2 तो रो लेनी और 2 ही कॉलम लेने हैं। सारी एंट्रीज क्या कर देनी है, 0, तो 0 मैट्रिक्स बन गई, मतलब शून्य मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। फिर 0 के सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 3x3, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स बनानी, मतलब 3 ही कॉलम लेने और 3 ही रोज लेनी है। ये 3 रो ले ली, ये 3 कॉलम ले ली, और सबकी एंट्रीज क्या करनी है, 0, तो ही तो वो शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर देखिए 0 2/3, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है, और हर एक की एंट्री क्या करनी है, हमें 0 करनी है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, शून्य मैट्रिक्स। चलिए शून्य मैट्रिक्स, देखिए शून्य मैट्रिक्स का मतलब यह है कि सभी अवयव शून्य होंगे, यानी शून्य मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। 2/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है। इस तरह से कोई भी ऑर्डर पॉसिबल है। कंडीशन क्या होगी कि शून्य मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य के बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, तुल्य मैट्रिसेस, मतलब इक्वल मैट्रिसेस। यदि 2 मैट्रिसेस ए और बी एक ही क्रम की हो तथा उनके संगत अवयव भी समान हो, अर्थात AIJ बराबर AJI, तो उन्हें तुल्य मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर करेक्शन कीजिए, AIJ बराबर AJI नहीं है, ये आपका इस तरह से है, AIJ बराबर BIJ लिखना है यहां पर हमें। तो AIJ बराबर AJI लिखा हुआ उधर, तो AJI की जगह एज्यूम कीजिए आप BIJ। देखिए तो AIJ बराबर BIJ, B किसके लिए, कैपिटल B जो मैट्रिक्स है उसके अवयवों को स्मॉल b से डिनोट करेंगे, और कैपिटल A जो मैट्रिक्स है उसके अवयवों को हम स्मॉल a से व्यक्त करेंगे, और यहां पर एड्रेस आएगा। तो उन्हें तुल्य मैट्रिसेस कहेंगे जहां I का मान है 1 2 3 to n और J का मान है 1 से लेकर के n तक, मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स मानी गई है। तो देखिए A 3/3 कोई मैट्रिक्स A B E D F G H K L, और B कोई दूसरी मैट्रिक्स जिसके भी अवयव यही हैं, A B E L F D F G और H K L, दोनों सेम हैं, दोनों के संगत अवयव भी समान हैं। देखो पहले तो इनका ऑर्डर एक ही होना चाहिए, ये 3/3 की तो ये भी 3/3 की, मतलब 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 ही कॉलम है, और प्रत्येक संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए, मतलब 1 1 एड्रेस का इधर भी A है और इधर भी A। ये जैसे इस एड्रेस की बात कीजिए 2 2, तो 2 2 पे इधर भी F है इधर भी F है। मैं बात करूं A32 की, तो यहां पर भी A32 पर K है, यहां पर भी K है, मतलब संगत अवयव आप देखेंगे तो सभी समान हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को बोला है हमने तुल्य मैट्रिक्स, मतलब A बराबर B। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब यह है कि जितनी रो है उतने ही कॉलम हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स फिर वर्ग मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। यदि किसी मैट्रिक्स में स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, अर्थात m बराबर n हो, तो उसे वर्ग मैट्रिक्स हम कहेंगे। जैसे ये देखिए A, इसमें रोज कितनी है 2 और कॉलम भी 2 हैं, तो ये वर्ग मैट्रिक्स बन गई। B देखिए 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो रो और कॉलम्स दोनों बराबर आ गए, तो ये मैट्रिक्स भी आपकी क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा अन्य सभी अवयव 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स भी कहते हैं, संकेत I से प्रदर्शित करते हैं। क्या करना है, ये जो मुख्य डायगोनल होता है यहां पर तो 1 1 एंट्रीज आनी चाहिए, बाकी सब जगह 0। अब ये अगर 2/2 ऑर्डर की होगी तो इसलिए इसको बोला है I2, क्योंकि यहां पर कॉलम्स भी 2 हैं और रोज भी 2 हैं। तो चूंकि देखो इकाई मैट्रिक्स कौन बनेगा, कोई वर्ग मैट्रिक्स बनेगी। वर्ग मैट्रिक्स मतलब जितने कॉलम उतनी रो, तो ये 2/2 की बनेगी या 3/3 की बनेगी या 4/4 की बनेगी या 5/5 की बनेगी, लेकिन 2/3 की नहीं बनेगी, क्योंकि 2/3 आपकी वर्ग मैट्रिक्स नहीं है।
तो ये देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसको आई के सबस्क्रिप्ट में 2 लगा दिया। तो मुख्य विकर्ण पर मतलब मेन डायगोनल पर 1 1 है, बाकी सब जगह 0। तो ये 2 ऑर्डर की आपकी इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 3 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल पर 1 1 1 बाकी सब जगह 0, 3x3 की ऐसी मैट्रिक्स I3 कहलाती है। इस तरह से हम I4 भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विकर्ण मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो वह विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखो इकाई मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स में क्या अंतर है कि मुख्य विकर्ण पर मतलब मेन डायगोनल पर इकाई मैट्रिक्स में तो इकाई होगा मतलब 1 होगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में 1 ना होकर के कोई और नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सब जगह 0 है, और इकाई मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है, विकर्ण के अतिरिक्त सब जगह 0, लेकिन इकाई मैट्रिक्स में 1 1 होता है डायगोनल पर, यहां पर 1 ना होकर के कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरल कोई भी एक टर्म हो सकती है। जैसे यहां पर 1 2 -1 है। इसको डिनोट करने का एक तरीका और है, DIAJ मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, और ब्रैकेट लगा करके डायगोनल के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दीजिए यहां पर, जैसे 1 2 -1। तो ऐसा जब भी लिखा जाए मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 2 -1, बाकी सब जगह हमें 0 प्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए संक्रियाएं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब 2 मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सभी हम इसमें देखेंगे। यहीं से हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस शुरू होता है। अब देखिए 2 मैट्रिक्स को जोड़ने की बात करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का योग। पहली मैट्रिक्स है A, दूसरी है B। A का जो ऑर्डर है m क्रॉस n है और B का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर समान होगा तो ही मैट्रिक्स जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, A प्लस B। A प्लस बी मतलब 2 मैट्रिक्सों को जोड़ना, तो संगत अवयव आपको जोड़ देने हैं, मतलब AIJ प्लस BIJ m क्रॉस n, I आपका m तक जा रहा है, J आपका n तक जा रहा है, मतलब m क्रॉस n है ना, मतलब m तो रोज है और n कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स तो J होता है और रोज I होती है, तो I m तक है और J n तक है। जैसे ये उदाहरण देखिए, जैसे A कोई मैट्रिक्स B कोई मैट्रिक्स, अब इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव जोड़ना है, मतलब 1 1 वाला 1 1 से 1 + 7, फिर 2 2 वाला 1 2 वाला 1 2 से, मतलब 2 और 8 जुड़ जाएंगे, 3 इस 2 के साथ जुड़ जाएगा और -1 इस 0 के साथ जुड़ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे 1 + 7 8, 2 + 8 10, 3 + 2 5, -1 + 0 -1। ये आपका इन 2 मैट्रिक्सों का योग आ गया। प्रॉपर्टीज, A प्लस बी बराबर B प्लस A, ये कम्यूटेटिविटी कहलाती है, मतलब A और A को पहले लिखो, B को बाद में, दोनों को जोड़ो, या फिर B को पहले लिखो फिर A को जोड़ो, तो दोनों बराबर आती है मैट्रिक्स में, मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है किसमें, मैट्रिक्स एडिशन में। योग, मैट्रिक्स योग में क्रम विनिमयता लागू होती है। दूसरा है एसोसिएटिविटी, मतलब A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट B और C पर लगा हुआ है, यहाँ A और B पर है, मतलब पहले B और C को जोड़ो फिर उसे A में जोड़ो, या फिर A और B को पहले जोड़ो फिर C जोड़िए, तो दोनों बराबर आती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, मतलब सहचर्यता का नियम का भी पालन करता है कौन, मैट्रिक्स का योग। थर्ड है A प्लस 0 बराबर A, 0 प्लस A। जैसे मान लीजिए कि 2 में आप 0 जोड़ेंगे तो वापस से 2 मिलता है, तो 2 + 0 करो चाहे 0 + 2 करो, आना तो 2 ही है, तो लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसी तरह से ऐसा मैट्रिक्स में भी होता है, कोई 0 मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ेंगे वो राइट से जोड़ो चाहे लेफ्ट से, वापस क्या आना है, A। तो यहां पर ये जो 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, मतलब ऐसा कौन सा अवयव है जिसको जोड़ने पर वापस वही आ जाए, A में मैं क्या जोड़ूं वापस ये आ जाए, तो वो है 0 मैट्रिक्स। इसको बोला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्वियस बात है कि A मैट्रिक्स है तो 0 भी एक क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। चलिए नेक्स्ट, मैट्रिक्स व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे A आपका ये है, B आपका ये है, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A माइनस B क्या होगा, संगत अवयवों को घटाना है, I m तक है और J n तक। देखिए A कोई एलिमेंट मैट्रिक्स, B कोई मैट्रिक्स, तो A माइनस B क्या होगा, संगत अवयवों को घटाएंगे आप, तो 1 - 1, फिर -2 - 2, 3 - 4 और 4 - 8, सॉल्व करने पर यह आता है। यह आपका हो गया सब्ट्रैक्शन, मतलब मैट्रिक्सों को घटाना या फिर मैट्रिक्स व्यवकलन। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का अदिश से गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर।
किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को जब गुणा किया जाएगा तो कैसे करेंगे, देखिए। माना के कोई अदिश राशि है तथा ए m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो के ए, अब देखो के कोई अदिश राशि, इससे गुणा किया जा रहा है किसको, मैट्रिक्स ए को। तो ये के मैट्रिक्स ए किस रूप में है, ए आई जे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे m क्रॉस n, ये इसका ऑर्डर है। तो ये के जो है ये अंदर चला जाएगा, मतलब मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से के गुणा होगा। जैसे ये देखिए ए और 2 अगर हमें मुझे चाहिए, 2 एक स्केलर है, स्केलर से मैं गुणा कर रहा हूं किसको, मैट्रिक्स ए को। तो ये 2 प्रत्येक से गुणा होगा, इस पहले एलिमेंट से भी होगा 2/4, दूसरे एलिमेंट से भी होगा 2 क्रॉस 6, तीसरे एलिमेंट से भी होगा 2 × -1 और चौथे एलिमेंट से भी होगा 2 × 8। सॉल्व करने पर यह आता है। तो मैट्रिक्स का जब अदिश से गुणा किया जाता है तो वो अदिश मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है अंदर जाकर के। और प्रॉपर्टीज देख लीजिए, के ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, के ए प्लस के बी, ये के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पर भी और बी पर भी। फिर K1 K2 कोई दो अदिश राशियां हमारे पास, ए गुणा हो रहा है तो K1 ए जो है वो K1 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ए K2 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से। और ये देखिए साहचर्यता, K1 K2 ए, ये K1 K2 पर ब्रैकेट लगा दो, या फिर K2 को पहले लिख दो, K1 को पहले बाद में लिख दो। चूंकि K1 K2 तो अदिश राशियां है ना, तो अदिश राशियों के रेफरेंस में ये एसोसिएटिविटी लागू हो जाती है। मैट्रिक्स चूंकि अकेली है तो यहाँ जो भी एसोसिएटिविटी लग रही है वो किस पर लग रही है, K1 और K2 के ऊपर। तो इस तरह से ए और बी तो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और K1 K2 क्या है, अदिश राशियां हैं। अब देखिए मैट्रिक्सों का गुणा, मैट्रिसेस का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिसेस ए तथा बी का गुणा ए बी तभी परिभाषित है जबकि गुणनफल ए बी की प्रथम मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसी प्रकार इन्हीं मैट्रिसेस का अन्य गुणा बी ए बी तभी परिभाषित है जबकि गुणनफल बी ए में प्रथम मैट्रिक्स बी के स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। क्या लिखा हुआ है देखो, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनका हमें गुणा करना है। तो जो पहली मैट्रिक्स है ए, इसमें स्तंभों की संख्या, जो दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए तो ही गुणा संभव होगा। यानी पहले कोई भी मैट्रिक्स लिखी हो उसमें स्तंभों की संख्या देखनी है और बाद में जो भी मैट्रिक्स लिखी है उसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है, दोनों बराबर आती हैं तो ही इनका गुणा संभव हो पाता है। अब ए बी में कहो चाहे बी ए में कहो, ए बी के केस में प्रथम मैट्रिक्स ए हो गई, द्वितीय बी हो गई, और बी ए के केस में प्रथम मैट्रिक्स बी हो गई, द्वितीय ए हो गई। तो यहां पर गुणा कब संभव होगा, जब प्रथम मैट्रिक्स मतलब बी में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। यही सब लिखा हुआ है। अब परिभाषा देखिए, देखिए परिभाषा देखने के पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मैट्रिक्स का गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 -1 0, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 4 1। देखिए 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, टू क्रॉस 2। अब देखिए, अब मुझे मान लीजिए कि ए बी ज्ञात करना है, ए और बी को मुझे गुणा करना है। तो मुझे क्या देखना होगा कि ए में स्तंभों की संख्या प्रथम में और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इस प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और इसमें रोज की संख्या कितनी है, 2। ये पहली रो, ये दूसरी रो। तो स्तंभों की संख्या प्रथम मैट्रिक्स में और द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होने के कारण इनका गुणा संभव हो जाता है। अब गुणा कैसे करोगे आप, देखो -1 2 -1 0, सॉरी यहां पर माइनस नहीं है, ये 1 लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी 2 3 4
1। अब देखिए इन दोनों को गुणा करना है, कैसे करेंगे? गुणा करने का एक तरीका है कि पहली मैट्रिक्स जो है 1 2 इसकी पहली रो और इसके पहले कॉलम से गुणा होगी और साथ में संगत अवयवों को हम जोड़ते जाएंगे। जैसे 1 गुणा 2 ये हमारी पहली रो और ये हमारा पहला कॉलम। तो 1 2 से गुणा होगा तो 1 इंटू 2 प्लस 2 4 से गुणा कर दीजिए 2 इंटू 4, ये पहला अवयव हो गया। अब दूसरे अवयव के लिए क्या करना होगा? प्रथम पंक्ति द्वितीय कॉलम 3 और 1, तो ये 1 इंटू 3 प्लस ये 2 इंटू 1 हो गया। इसी तरह से अब सेकंड रो के लिए सेकंड रो पे आ जाइए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 4। फिर देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब गुणा करोगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा, तो -1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 1। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है देखो, 1 इंटू 2 आपका 2 है और 2 इंटू 4 8 हो गया। फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 और यहां से मिलता है -2 प्लस 0, -1 इंटू 3 तो आपका -3 प्लस 0। इसी को जब आप आगे सॉल्व करेंगे क्या बचा, 2 प्लस 8 10 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, -2 प्लस 0 -2 हो गया और -3 प्लस 0 -3 हो गया। इस तरह से हमें गुणा करने पर ये मैट्रिक्स मिलती है। तो ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। और एक बात और देखिए यहां पर कि जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और b कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। अब चूंकि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या मतलब n है और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या जो कि n है, जो पहले लिखा होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है, जो बाद में लिखा होता है वो स्तंभों की संख्या। तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या देखनी है इसलिए बाद वाला देख लिया n है, और दूसरी जो मैट्रिक्स है b इसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है जो कि पहले लिखा हुआ है। तो ये दोनों समान होने के कारण जो मैट्रिक्स गुणा है ए और बी का ये संभव होगा। और कैसे होगा, ए बी का जो नई मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या होगा, इस n को विलोप कर दीजिए, क्या बचा उधर से m इधर से p। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p होगा। ठीक है, तो चलो अब हम फॉर्मली परिभाषा देख लेते हैं एक बार। यदि मैट्रिसेस ए तथा बी उनके गुणन ए बी के योग्य हों तो उनका गुणन ए बी भी एक मैट्रिक्स ही होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर और स्तंभों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ये जो मैंने एक्सप्रेशन अभी समझाया यही है। इस नई मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है, ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर, और इसमें स्तंभों की संख्या किसके बराबर है, मतलब पी कहां से आया, बी में स्तंभों की संख्या के बराबर। यही तो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर तथा स्तंभों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, तो ही हमें मैट्रिक्स ए बी मिल पाती है। अब गुणनफल ए बी का व्यापक आई जे अवयव ए बी आई जे, ए और बी स्मॉल लेटर में लिख दिया मैंने, और आई जे मतलब इसका एड्रेस है, आई जेथ एलिमेंट की बात हो रही है। मैट्रिक्स ए की ith पंक्ति के अवयवों का मैट्रिक्स बी के जेथ स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योग होता है, जो अभी हमने देखा। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। पहली रो को हम बोलेंगे R1, दूसरी रो को R2, ith रो को बोला Ri और mth रो को बोला Rm, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो यहाँ पर ये पहला कॉलम, ये दूसरा, और ये जेथ कॉलम और ये pth कॉलम। तो ए बी का जो क्रम है वो क्या होगा, देखो ये m क्रॉस n और ये n क्रॉस p। तो इसमें स्तंभों की संख्या n, इसमें पंक्तियों की संख्या n, दोनों बराबर है, गुणा संभव है, तो क्या बचेगा m और p। तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी इसका क्या होगा, m क्रॉस p। तथा ए बी का जो व्यापक अवयव है आई जे, तो क्या होगा, देखो दोनों को गुणा किया तो ए में से तो ith रो वाला एलिमेंट उठा लो, ये रहा ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें जेथ कॉलम उठा लो मतलब ये वाला। तो दोनों को गुणा करने पर थ्योरेटिकली थोड़ा सा ये आ जाता है, समेशन फॉर्म में लिख लिया ऐसे, जैसे ये यहाँ पर 1 1 आ रहा है या 2 2 आ रहा है या n n आ रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर r r कर दिया, i फिक्स है यहाँ पर और यहाँ पर j फिक्स है,
तो यहाँ आई फिक्स कर दिया, जे फिक्स कर दिया और 1 2 गिनती चल रही है तो आर लिख दिया और आर को ऊपर समेशन लगा दिया 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, n तक। ये आई जेथ व्यापक अवयव है। अगर ए बी हमें चाहिए तो क्या करना है, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में बना दो। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या है, m क्रॉस p। प्रत्येक अवयव के लिए इस तरह से हमें ज्ञात करना होगा। आई वही आपके पंक्तियों की संख्या और जे आपके कॉलमों की संख्या, इसलिए आई तो लिखा हुआ है आपका, आई लिखा है आपका ये जो आई है आपका m तक है, ये n नहीं है, यहाँ पर m आएगा 1 2 n और j जो है आपका p तक है। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स मिल जाती है। अब इसमें भी देखो बंटन था, a जो मैट्रिक्स है वो b प्लस सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है मैट्रिक्स में। जैसे नंबर्स के केस में तो क्या होता है, 2 गुणा 4 करो तो 8 आता है, या 4 गुणा 2 करो तो भी 8 आता है। मतलब 2 4 को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में, लेकिन मैट्रिक्सों में फर्क पड़ जाता है। मैट्रिक्स ए और बी दोनों का गुणा ए बी अलग होगा और बी और ए को गुणा करोगे बी ए वो अलग होगा। ठीक है, कभी कभी सेम भी आ सकता है, लेकिन अक्सर जनरल टर्म में हम कहेंगे कि दोनों सेम नहीं होते। जैसे ये ए बी, देखो ए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, बी प्लस सी राइट साइड में, तो आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए को लेफ्ट साइड में ही रखना है, ए बी और ए सी ये प्लस करके, और ए प्लस बी अब देखो सी राइट साइड में, तो सी को आपको राइट साइड में ही लिखना है। ए जब सी से गुणा होगा तो ए सी प्लस बी जब सी से गुणा होगा तो बी सी, सी को राइट साइड में रखना है। आप सी भी मत कर लेना, सी पहले आ जाएगा बी बाद में, तो राइट साइड में बी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। बी लेफ्ट में है और सी राइट में, तो सी को हमें राइट में रखना है। फिर देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि ए एक m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है तो गुणा के लिए एक ऐसी तत्समक मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स आई विद्यमान होती है कि a गुणा आई n बराबर a गुणा आई m गुणा a। मतलब मैट्रिक्स A कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ऐसी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद्यमान हो जिससे गुणा करने पर A को वापस से A मिल जाए, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ऐसी विद्यमान होती है किसके लिए, मैट्रिक्स गुणा में भी ऐसा संभव होता है। फिर देखिए शून्य के भाजक, जीरो डिविजर्स। यदि दो अशून्य मैट्रिसेस A तथा B का गुणा ए बी एक शून्य मैट्रिक्स हो तो A तथा B शून्य भाजक कहलाते हैं। जैसे A कोई मैट्रिक्स और B कोई मैट्रिक्स है, तो A और B का जब आप गुणा करोगे तो वही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करने में जीरो आ जाता है। तो देखो A और B दोनों जीरो मैट्रिसेस नहीं है, फिर भी उन दोनों का गुणा जीरो आ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम शून्य के भाजक मैट्रिक्स गुणा में होते हैं। जबकि साधारण गुणा में नहीं होते। जब तक जैसे 2 × 4 करूंगा तो मैं 8 आएगा, 3 × 5 करूंगा 15 आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। जीरो तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक संख्या जीरो के बराबर होगी। तो जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, दोनों में से एक का जीरो होना जरूरी नहीं है, दोनों ही जीरो नहीं होगी तो भी इन दोनों का गुणा जीरो आ सकता है। वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घातांक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे a की घात m और a की घात n दोनों को गुणा करोगे तो a की घात m प्लस n हो जाता है, और इस तरह से ये एसोसिएटिविटी भी लागू हो जाती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी पावर लगा लो पॉजिटिव इंटीग्रल वापस से आपको i ही मिलता है। जैसे आई स्क्वायर भी i होगा, आई क्यूब भी i होगा, सब कुछ i आ जाता है। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स समीकरण को संतुष्ट करती है। अब इस मैट्रिक्स समीकरण में a स्क्वायर है, 4a है और 5i3 है, तो जो a स्क्वायर है उसको ज्ञात कर लेते हैं पहले। a स्क्वायर का मतलब होगा a गुणा है, मतलब a को a से गुणा करना है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स इनका गुणा। अब तो ये फर्स्ट a11 इसका एड्रेस क्या होगा, a12 इसका एड्रेस क्या होगा, a13। तो ये a11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करने पर। इसका एड्रेस क्या है, a12 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करने पर। और ये क्या है आपका a13, मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे तो आपको ऐसा मिलता है। जैसे अब ये a11 जो पहला वाला एंट्री है ये कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करने में, ये फर्स्ट रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2। इस तरह से कोई भी रैंडम एलिमेंट ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला ज्ञात करना है, तो ये क्या है, ये इसका एड्रेस होता है a32, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम ले लीजिए,
मतलब फर्स्ट रो में तो आपको थर्ड लेना है और दूसरे में सेकंड कॉलम। इनको आपस में जब आप गुणा करते हैं तो 2 into 2 + 2 into 1 + 1 into 2, इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ऐसा जब आप गुणा करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स मिली, a² की जगह ये रखना है, 4 की जगह 4, a की जगह क्वेश्चन में दी गई मैट्रिक्स a है, ये आप रख देंगे यहाँ पर, और -5 I3 मतलब 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वापस से 0 आ गया जो कि राइट साइड है। यही तो हमें सिद्ध करना था कि ये जो एक्सप्रेशन ये 0 के बराबर है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।